नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे 17 नवंबर 2023 के बारे में। कल दिन रहेगा शुक्रवार और जिस तरीके से आज मॉर्निंग की मेरी शॉर्ट्स की वीडियो आपने देख ही ली होगी। उसमें मैंने क्या बताया? उसमें बताया था कि मार्केट में आज एक अच्छी खासी कैंडल आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ लगाते हैं हम 15 मिनट का कैंडल। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि क्या मार्केट ने हमारे हिसाब से आज उस ट्रेड को इनिशिएट किया या नहीं किया। देखिए, जो व्यू मैंने आपको दिया था उस व्यू के अकॉर्डिंगली मार्केट आई तो सही ज़रूर नीचे, लेकिन मेरा टाइम फ्रेम जो मैंने आपको दिया था वो दिया था टाइम स्लॉट तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास। बट ऑपरेटर जो है ना, वो आप और हमारे दिमाग से कहीं कोस आगे चलता है। पूरे दिन मार्केट को उसने ऊपर टांग के रखा, जिसका असर आपको देखने के लिए मिला। इवन ये लगा लीजिए कि हमारे जितने भी प्रीमियम मेंबर्स थे सबको फाइनली एसएल हम देकर बैठ चुके थे कि मार्केट अगर 19,800 से ऊपर की तरफ जाता है तो आपका एसएल हिट हो चुका है, आप अपने ट्रेड को कट कर दीजिए। यही एक ब्यूटी है ऑपरेटर के काम करने की। वो बिल्कुल मौका नहीं देता, या बिल्कुल आप उस लेवल पे सोच ही नहीं सकते कि मार्केट को वो कहां तक लेकर जाएगा। फाइनली 3 बजकर जब ट्रेड सबने अपने एसएल काट चुके होंगे, जितने भी लोग कॉल राइट करके बैठे होंगे, क्या सोच के बैठे होंगे, क्या लग रहा होगा उन्हें कि मार्केट में कहीं पैसा बनेगा नहीं बनेगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फाइनली जब सबके एसएल हिट हो गए, सबने अपने ट्रेड्स को क्लोज कर लिया, उसके बाद 3 बजकर मार्केट में जो फॉल आया है 60 पैसे की पुट, आप यकीन नहीं मानेंगे, 60 पैसे की पुट 64 रुपीज गई है। 64 रुपीज। 100 गुना पैसा बना है आज, 100 गुना। क्या सच में आज पैसा बना है लोगों का? देखिए, मॉर्निंग में जो हमने कॉल का ट्रेड लिया, उस ट्रेड के अकॉर्डिंगली हमने 11 बजे तक उसमें पैसा निकाला। उसके बाद जो 11:30 बजे से हम एक्सपेक्ट करके बैठे थे और हमने पुट को कॉल को राइट किया था, वहाँ पर आके फाइनली 3 बजे तक उस ट्रेड ने दम तोड़ दिया। यानी कि हमारी साइकोलॉजी ये मान चुकी थी, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था, हम सब सोचे बैठे थे कि 3 बजे के बाद कोई मूव नहीं आना है, अब इस ट्रेड को काट लिया जाए। एसएल हिट मान चुके थे, ट्रेड से बाहर आ गए। ऑपरेटर ने बहुत चालाकी से आज जो चाल चली है उसमें मुझे लगता है 95% रिटेलर का धुआं उड़ा दिया उसने। ट्रेड करना और व्यू देना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं बात करूं कि मेरा व्यू करेक्ट हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ, लेकिन वो 11 बजे नहीं हुआ, 12 बजे नहीं हुआ, वो 3 बजे हुआ। प्रॉफिट बुकिंग आई और आज ही के दिन से आनी स्टार्ट हुई, ये मेरा व्यू था। टाइम स्लॉट आगे पीछे हुआ, लेकिन क्या हम इस ट्रेड में बैठ पाए? बिल्कुल नहीं। रेड कलर की कैंडल का ट्रेड, मुझे लगता है 90% लोगों ने इस ट्रेड को मिस किया होगा, नहीं कर पाए होंगे। चलिए, बहरहाल कल की हम बात करते हैं। क्या कल का दिन एक ब्लैक फ्राइडे की तरह हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कल पुट वालों की रैली बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। तो लेवल्स की अगर बात करें तो ऊपर का लेवल हम निफ्टी में हैं इस टाइम। तो यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक मैं आपके लिए एक एरिया फाइनलाइज कर रहा हूँ, उस एरिया को आपको ध्यान से उसके अंदर रहना है। ये नो ट्रेडिंग जोन है। ये नो ट्रेडिंग जोन आपका स्टार्ट है 19,780 से लेकर 19,815, मोटा मोटी आप पकड़ लीजिए 19,820 तक। 19,820 के बाद अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो आपका
पहला लेवल जो होगा वो आज का हाई होगा 19,875, और उसके बाद दूसरा लेवल जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा 19,930 का। ये लेवल ऊपर की तरफ दोनों मार्क करके रखिए। मार्केट अगर आपको 19,780 के आसपास मिलता है और कंसोलिडेट होता है तो नीचे की तरफ अगर मार्केट चलने लगता है तो आपका पहला लेवल जो आएगा वो आएगा 19,721 के आसपास। उसके बाद दूसरा लेवल जो आपके पास आएगा वो है 1 मिनट, उसके बाद जो अगला लेवल है वो है 19,670 के आसपास। और मार्केट अगर अच्छी खासी आज की तरह कैंडल बनती है तो आपको 19,630 का भी लेवल देखने के लिए कल के कल ही मिल सकता है। देखिए, ये जो नीचे गैप है ना, इस गैप को फिल करने के लिए निफ्टी को आना ही चाहिए। जिस तरीके से मार्केट में मूड माहौल बन रहा है कि सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है और उसके बाद भी एकदम से सेलिंग कर दी जाती है, ऑपरेटर्स के थ्रू रिटेलर्स का एनकाउंटर किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें एक तरफ इशारा कर रही हैं कि मार्केट में एक, अगर ऊपर की तरफ मार्केट को जाना है तो नीचे की तरफ एक रिट्रेसमेंट लेना बनता है। और वही रिट्रेसमेंट का पार्ट मुझे लग रहा है कि शायद अब शुरू हो चुका है। चलिए देखते हैं। लेवल्स टू लेवल्स काम करना है, कभी भी बायस नहीं होना है, और मार्केट में जिस तरीके का मूड माहौल है उस तरफ के बहाव में हमें बैठना है। अगर मार्केट, अब ये लेवल्स मैं आपको दे चुका हूँ कल के लिए, ये इन लेवल्स का आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट कल गैप डाउन होता है और कहीं आपको 19,675 के आसपास देखने के लिए मिलता है तो वेट कीजिएगा। 675 से अगर मार्केट कंसोलिडेट होता है और ऊपर की तरफ चलता है तो आपका पहला टारगेट रहेगा सीधा सीधा 19,780 का। इस टारगेट के साथ मार्केट में सिर्फ यही एक ऐसा ट्रेड बनता है, क्योंकि देखिए जब गैप डाउन हो जाता है तो पुट की ट्रेड में कोई खास दम नहीं रहता जब तक कि लेवल पार ना हो जाए। तो जो लेवल आपको दिए जाते हैं उन लेवल के अकॉर्डिंगली ही आपको मार्केट में काम करना है। हमने ऊपर का सिनेरियो डिस्कस कर लिया, नीचे का सिनेरियो डिस्कस कर लिया, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि मार्केट अगर गैप अप होता है और कहीं आपको 19,860 के आसपास मिलता है तो आपका जो पहला टारगेट रहेगा, 1 मिनट, तो ये आपका जो पहला टारगेट गैप अप के बाद रहेगा वो आपका टारगेट ये आ रहा है 19,860 के बाद 19,930 का, और उसके बाद दूसरा टारगेट आपका रहेगा 20,000 का। बस इसी तरीके से मार्केट में ये लेवल्स जो निकाले गए हैं बस उन पे आप ध्यान दीजिए और देखिए कि लेवल्स की ताकत बहुत बड़ी है, और साथ ही साथ जो जिन रूल्स पे आप काम करते हैं उन रूल्स के थ्रू ही आपको मार्केट में बने रहना है। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का मूड माहौल कंपैरेटिवली निफ्टी के बिल्कुल अलग है। निफ्टी के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से वेव्स देखने के लिए मिल रही हैं, बट बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल एक उदासी सी छाई हुई है, जिसमें कि आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि मार्केट अभी किस तरीके से जाने के लिए तैयार है। यहाँ देखिए, ये एक चैनल के अंदर बहुत ही धीरे धीरे स्लो ऊपर चल रहा है। अगर यहीं मैं निफ्टी का चार्ट आपको दिखाऊं तो निफ्टी के चार्ट में प्रॉपर एक वेव्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का भी, निफ्टी को जो गड्ढे में गिरने का जो कारण बनेगा वो बनेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो हिसाब किताब मुझे दिख रहा है, आप ये यकीन मानिए, अगर सब कुछ हमारे प्रिडिक्शन के हिसाब से, हमारे एनालिसिस के हिसाब से अगर हम सही एनालिसिस कर पा रहे हैं तो बहुत ही जल्दी आपको 43,500 का नंबर भी देखने के लिए स्क्रीन पर मिल जाएगा। 43,600 से लेकर 43,500 का जो ये नंबर है ये बहुत जल्दी आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। और सब कुछ ठीक रहा तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट को तकरीबन
42,400 के आसपास आना ही पड़ेगा। ये बहुत ही क्रूशल लेवल है। मार्केट में अभी 2-3 महीने आप बियरिश मोड पे रहने का सोचिए भी मत, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से अनप्रिडिक्टेड मूव आ रहे हैं, ये मूव आपके 2-3 महीने की ट्रेड को ख़राब कर सकते हैं। इसीलिए कोशिश करिए 15-15 दिन के या 1-1 महीने के स्विंग्स के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है, बायस नहीं होना है, और मार्केट में सिर्फ ये देखना है कि ग्लोबल मूड माहौल क्या है, उसी हिसाब से अपने ट्रेड को शॉर्ट करना है। ऑप्शन बाइंग से बचिए, ऑप्शन सेलिंग की तरफ अपना मन बनाइए और प्लान करिए कि ऑप्शन सेलिंग में जितना आप काम कर सकें, सीखें, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे में हम लेवल्स की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि कल फ्राइडे के लिए क्या लेवल्स होने चाहिए। चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं कल के लिए क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। ये जोन में आपके सामने जो एंटी जेड है, नो ट्रेडिंग जोन है, इसका बहुत आपको ध्यान रखना है। और ये जोन निकल के आ रहा है आपका, इस जोन का ध्यान रखिए। मार्केट अगर आपको फ्लैट ओपन होता हुआ दिखाई देता है और 44,165 के नियर बाय आपको दिखता है, तो यहाँ से एक पुट का ट्रेड बनाया जा सकता है जो आपको सीधे सीधे टारगेट देगा 43,800 के आसपास के। सिर्फ मार्केट में आपको ये देखना है कि लेवल वाइज कैसे काम करना है। अगर मार्केट 44,137 से नीचे की तरफ चलना स्टार्ट करता है तो पहला होल्ड जो वो लेगा 43,000, एग्जैक्ट 44,000 के आसपास। और उसके बाद जो दूसरा नीचे का आपको टारगेट मिलता है वो मिलता है 43,865 के आसपास। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और 44,265 के ऊपर रहता है तो आपका जो पहला टारगेट आपको मिलेगा वो मिलेगा आज का हाई, जो कि है 44,818 के आसपास। और उसके बाद दूसरे टारगेट के लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम पर चल के देखना पड़ेगा कि हमारे पास और नेक्स्ट स्विंग कहाँ पर अवेलेबल है। पहला टारगेट मैंने आपको बताया 44,418 के आसपास। उसके बाद दूसरा लेवल जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो है ये लेवल 44,568 के आसपास। बस मार्केट में आपको सिर्फ इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली ही काम करना है। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि करंट एक्सपायरी पर काम मत करिए, 1-2 एक्सपायरी आगे काम करिए। जितना हो सके अपने कैपिटल का 10% ही आपको ट्रेड में इनिशिएट करना है। और अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए कोशिश करिए कि लॉट्स कम होने चाहिए, तभी आप चार्ट के ऊपर फोकस कर पाएंगे और अपने पीएनएल की तरफ ध्यान कम दे पाएंगे। जब चार्ट की तरफ अच्छे से ध्यान देंगे तभी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जिन कैंडल्स को आप देख रहे हैं वो कैंडल्स आपके अकॉर्डिंगली चल रही हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।